लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। करीब 2 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। नीतीश कुमार पर खूब बरसे। चिराग पासवान को दी नसीहत। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर बोला हमला। संजय जायसवाल ने बताया टूरिस्ट। बिहार में आज से अनलॉक 3 हुआ लागू। लोगों ने पार्क में खूब की मस्ती। तो भागलपुर में खुले स्कूल। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर छात्रों का जबरदस्त हंगामा। शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट में पुलिस को मिले अहम सुराग। और बिहार में नदियां मचा रही तबाही, लोग बेहाल। अब खबरें विस्तार से। करीब 2 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो उनके तेवर काफी आक्रामक थे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कोरोना काल में बिहार सरकार को फेल बताते हुए कहा कि कोरोना के दौरान नीतीश कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्रियों के हाथ बांध रखे थे, जिसके कारण कोई कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन नीतीश कुमार इसे देखने की बजाय दलीय जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। वहीं बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार कर चुका है, पर इसकी चिंता उन्हें नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा की टूट के लिए जेडीयू और नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि लोजपा को किसने तोड़ा सब जानते हैं। लोजपा को 2005 और 2010 में भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। लोजपा का जब कोई भी सांसद नहीं था, तब लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान का समर्थन जताते हुए कहा कि अब चिराग को तय करना है कि आरएसएस के बेंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने वालों के साथ। चिराग जिसके साथ रहना पसंद करेंगे, ये उन्हें ही तय करना है। तेजस्वी के पटना लौटने पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए के घटक दल बीजेपी और जेडीयू ने चुटकी ली है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में गायब रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को सूबे की जनता से कोई मतलब नहीं है। अनर्गल बयानबाजी कर मीडिया में तो जगह पा सकते हैं, लेकिन जनता में नहीं। जनता ने तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव तो टूरिस्ट हैं। वो बिहार घूमने आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। बिहार में आज से अनलॉक 3 प्रभावी हो गया है। अब पहले के मुकाबले दुकानें देर तक खुली रहेंगी। अब दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा भी कई सहूलियतें दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा। वहीं पार्क और उद्यान भी आज खुल गए। हालांकि लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। पटना का इको पार्क खुलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जहां लोग जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी भी सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध है। बिहार में अनलॉक 3 लागू होने के साथ ही भागलपुर में सभी स्कूल आज से खुल गए। इस दौरान सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को आना होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब स्कूलों में शिक्षण का कार्य तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक जांच में जुटी एजेंसियों को लगातार लीड मिल रही है। जीआरपी के सूत्रों की माने तो ब्लास्ट के वक्त एक संदिग्ध युवक दिखा है। अब जांच एजेंसी उस शख्स को पार्सल रिसीवर मानकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं यही शख्स मोहम्मद सुफियान तो नहीं है, जिसके नाम से पार्सल आया था। दरअसल सवाल खड़े हो रहे थे कि पार्सल लेने कोई रिसीवर आया था कि नहीं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने पटना में जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने सचिवालय के बाहर बवाल काटा
और सड़क को भी जाम कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा पास होने के बाद भी मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया गया। जो 24,000 लोग पास हुए हैं उनको मेरिट लिस्ट से कैसे बाहर किया गया, जबकि सभी को मेरिट लिस्ट में आने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर भी जमकर हमला बोला और सभी को बहाल करने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। अपराधियों ने एक बर्तन व्यवसायी की उसके बेटे के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मोतीपुर थाना इलाके के पचरुखी रोड में झिंगा मोड़ की है। बर्तन व्यवसायी राजेश शाह दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने दोनों पिता पुत्र से लूटपाट की और विरोध करने पर पिता राजेश को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस की मदद से एसकेएमसीएच भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। आरा के नगर थाने में घुसकर एक बदमाश ने दरोगा को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मोती टोला से इस बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार करके लाई थी। अपराधी ने पहले थाने में हंगामा किया। जब एक दरोगा ने उसे टोका तो बदमाश ने जेल से निकलने के बाद जान से मारने की धमकी दे डाली। बदमाश ने दरोगा को उंगली दिखाते हुए कहा कि जेल से बाहर आते ही तुमको गोली मार दूंगा। बताया जाता है कि एक बदमाश हथियार लेकर हंगामा करते दिखा था। पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो वह उनके साथ गाली गलौज करने लगा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। बिहार में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इससे तटबंधों पर दबाव बना हुआ है, जिससे कटाव शुरू हो गया है। वहीं जिले के दर्जनों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। इधर कोसी और गंगा नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।